तो नमस्कार, जय हिंद। MPSI नंबर में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में दोस्तों बताएंगे मौलिक अधिकार दोस्तों हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संविधान के मेरे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं दोस्तों, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों आज मैंने कुछ लिया है सर दोस्तों, उससे आगे दोस्तों बताएंगे। पहली बात, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में ये लिए गए हैं, भाग 3 में लिए गए हैं मेरे क्या चाहिए, ये मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। इसे मूल अधिकार भी, मूल या फिर मौलिक अधिकार। दोस्तों ये आर्टिकल 12 से लेकर, संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लिए गए हैं। 35 तक मेरे क्या हैं, मूल अधिकार। दोस्तों ये मूल अधिकार कौन कौन से हैं, कितने। अब दोस्तों एक चीज़ और जानेंगे, मूल अधिकारों के लिए भारत का पत्र, भारत का अधिकार पत्र जिसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा, मूल अधिकारों के लिए भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब दोस्तों ये मूल अधिकारों को जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि हर प्रकार की स्वतंत्रता मेरे मूल अधिकार ही देते हैं। इस हिसाब से दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुए दोस्तों, 1931 के कराची अधिवेशन में। कौन से में, कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अधिकारों की मांग की थी, मूल अधिकारों की मांग की थी। और इसका प्रारूप किसने पेश किया था, प्रारूप पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप दिया था। और 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इनकी मांग की थी मूल अधिकारों में। अब दोस्तों जानेंगे मूल अधिकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मूल अधिकार मेरे दोस्तों समता और समानता, समता या फिर समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार। ये दोस्तों मेरा कहाँ से किया है दोस्तों, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ये मेरा 14 से लेकर 18 तक। और दूसरे नंबर पर कौन सा है दोस्तों, दूसरे नंबर स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोस्तों कहाँ से मेरा है, 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक मेरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 पर क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दोस्तों मेरा कहाँ से है, 23 से लेकर 24 तक। आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक मेरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और दोस्तों 4 नंबर पर दोस्तों क्या, धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब कहने का मतलब ये है, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब जो है दोस्तों ये 25 से लेकर ये कहाँ तक है, ये 28 तक मेरा दिया हुआ है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। फिर उसके बाद 5 नंबर पर आ जाता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी एवं शिक्षा का अधिकार। दोस्तों ये दोस्तों 29 से लेकर 30 तक दिया हुआ, 29 से लेकर 30 तक दिया हुआ। फिर छठा मेरा कौन सा है, छठा मेरा है संवैधानिक उपचारों का उपचार, संवैधानिक उपचारों का उपचार। ये दोस्तों आर्टिकल जो है 32 में दिया हुआ है, इसमें आर्टिकल 32 में। आप दोस्तों समझेंगे, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता मतलब कोई भी व्यक्ति भारत में किसी जगह जा सकता है। वो दोस्तों कहाँ पर है, और कोई भी हर प्रकार की स्वतंत्रता, मतलब कि बोलने से लेकर, यहाँ पर बोलने की बात की गई है, पढ़ने पढ़ाने की बात है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई शोषण नहीं कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब के लिए। इसी प्रकार देखा होगा कि गवर्नमेंट जो सरकार छुट्टियां करती है, हिंदू के त्योहारों की उनकी छुट्टी होती है, मुस्लिम त्योहारों की भी छुट्टी होती है, सिख त्योहारों की भी छुट्टी होती है, और ईसाई त्योहारों की भी छुट्टी होती है। उसी हिसाब से संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दोस्तों 29 से लेकर 29 से आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक दिया गया। और संवैधानिक उपचारों का उपचार, ये दोस्तों
ये संवैधानिक उपचारों का उपचार दोस्तों आर्टिकल 32 दिया हुआ है। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों संवैधानिक उपचारों का उपचार ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है। अब दोस्तों जानते हैं, मैंने एक पार्ट लिया हुआ है समता या समानता का अधिकार। दोस्तों ये मेरा लिखा हुआ है 14, 15, 16, 17, 18। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या चीज़, मैंने केवल यही अनुच्छेद लिए हैं। 14 से लेकर 18 तक मेरा समता या समानता का अधिकार दिया हुआ है। अब दोस्तों जानेंगे आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब कि चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, सज़ा जैसे कि जितनी मुझे अगर कोई अपराध करेंगे सज़ा जैसी मुझे मिलेगी, तैसे राष्ट्रपति को भी मिलेगी। राष्ट्रपति के लिए कुछ थोड़ा छूट, इस छूट मतलब छूट नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इसमें जो है कोई भी बड़े पद के अधिकारी जो होते हैं वो जब तक पद पर रहेंगे तब तक उन पर कोई मतलब कि किसी प्रकार का कोई जोर दबाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं लागू करेंगे। उसके बाद उनके लिए सज़ा दी जाएगी। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, नस्ल, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। धर्म मैंने बता दिया दोस्तों, समता और समानता के बारे में बताया। धर्म चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, दोस्तों बता चुके हैं दोस्तों। नस्ल चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कैसा भी आदमी हो, या लिंग हो, लड़का मतलब कि मेल हो, फीमेल हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान से मतलब जो एरिया पिछड़ा होता है, मतलब कहीं कहीं भारत में कई जगह ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े लोग हैं, उनके स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ये बिहारी है, ये यूपी है, मतलब यूपी का है, वहाँ का रहने वाला है, इस हिसाब से दोस्तों ये जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में सबके लिए समानता है। सरकारी नौकरी में सबके लिए क्या है, समानता है। केवल इसमें अपवाद क्या है दोस्तों, SC, OBC और ST। SC, OBC और ST ये दोस्तों अपवाद है। SC, ST और फिर OBC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। ये दोस्तों क्या है मेरे, ये अपवाद हैं। इनमें दोस्तों क्या है, इनमें दोस्तों कुछ छूट दी जाती है, परसेंटेज के हिसाब से, किस हिसाब से छूट दी जाती है, पिछड़ा वर्ग है इसलिए। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अप्रस्यता मतलब कि छुआछूत, जिसे बोलते हैं छुआछूत। छुआछूत का मतलब जैसे कि दोस्तों छुआछूत का एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा बन चुका है। जैसे दोस्तों कोविड-19 जो था, कोविड-19 में दोस्तों क्या था, कोविड-19 में दोस्तों ऐसी बीमारी थी दोस्तों, पास बैठने से ये दोस्तों अगर कहीं कोई ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, वहाँ कोई कोरोना का मरीज आ जाता है तो पता चल जाए सबके लिए, तो वो वहाँ से बहुत दूर भागने लगते हैं कि हट जा नहीं तो कोरोना हो जाएगा। दोस्तों ये संक्रमण था, ये इस हिसाब से दोस्तों ये तो एक बीमारी थी। ये दोस्तों ट्रांसपेरेंट बीमारी थी, एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच सकती थी, ये बीमारी ऐसी थी दोस्तों। छुआछूत, यहाँ पर छुआछूत का मतलब दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर बताया। यहाँ पर छुआछूत का मतलब दोस्तों क्या, जैसे कोई ऊंची जात का है, कोई नीची जात का है, कोई मिडिल क्लास का है, इस हिसाब से दोस्तों कोई छोटी जात के लिए नीचे बैठ धरती पर, इस हिसाब से दोस्तों छुआछूत दोस्तों ये चीज़ दोस्तों ये आर्टिकल 17 कहता है। अब आर्टिकल 18 की बात आती है। आर्टिकल 18 में क्या दोस्तों, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब कि कोई भी उपाधि आपके लिए मिली है तो आप सरनेम के हिसाब से नहीं लगा सकते, सरनेम के हिसाब से नहीं लगा सकते। जैसे कि कुछ इसमें कंडीशन दी हुई है, शिक्षा मतलब विद्या और सेना विद्या। सेना में अगर कोई उपाधि मिलती है, सेना में उपाधि मिलती है, या फिर कोई शिक्षा से संबंधित मतलब विद्या मतलब सेना या फिर विद्या से संबंधित कोई उपाधि मिलती है, वो दोस्तों वो आर्टिकल 18 के तहत ही दी जाती है। आर्टिकल 18 के तहत अगर आपके लिए कोई विदेश में कोई उपाधि मिली है, महाराज, राजा, इस हिसाब से दोस्तों पहले मिलती थी ये चीज़ें दोस्तों, उसमें कुछ ऊंच नीच का भाव देखने को मिलता था। इसलिए ये दोस्तों आर्टिकल 18 में दोस्तों ये उपाधियों का अंत, इसीलिए कहते हैं उपाधियों का अंत।
शिक्षा संबंधी मतलब अब दोस्तों सरकार द्वारा जो है जो उपाधियाँ दी जाती हैं, जैसे पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये दोस्तों अवार्ड दिए जाते हैं। पद्मश्री ये दोस्तों दिए जाते हैं, ये अवार्ड हो गए। और उसके बाद सेना द्वारा किया जाता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर वीर चक्र। ये दोस्तों कहाँ से किस हिसाब से दिए जाते हैं दोस्तों? आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों इनके लिए अगर दोस्तों एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपके लिए पद्म भूषण अवार्ड मिला या फिर पद्म श्री मिला या फिर भारत रत्न मिला, तो दोस्तों अपने नाम के आगे आप ये नहीं कर सकते हैं भारत रत्न अपने आप के लिए नहीं कर सकते हैं भारत रत्न फलाने सिंह, भारत रत्न फलाने सिंह, पद्म भूषण फलाने सिंह, पद्म विभूषण फलाने सिंह, इस हिसाब से नहीं कर सकते। केवल दोस्तों आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे दोस्तों वीडियो को। दोस्तों अगर आपकी वीडियो समझ में आई हो तो इसे दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।